दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे तकदीर के खेल में फंसे दो भाई। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में सुखी लाल नाम का एक व्यापारी था। उनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे शहर में इनका मान और सम्मान था। सुखी लाल के दो बेटे थे, जिनका नाम राम और श्याम था। राम को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि श्याम एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ राम में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ सुखीलाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया। दुनिया के सबसे महंगे कीमती रत्न वे बेचते थे। कुछ समय के पश्चात सुखीलाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार राम और श्याम के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते राम ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। राम बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्याम को शुरू में राम की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। दोस्तों, कहते हैं घमंडी का सिर नीचा होता है। इसी तरह राम के करतूतों से श्याम को बड़ा दुख हुआ। उसने राम को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे राम श्याम से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः राम अपनी साजिश में सफल रहा और श्याम के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। राम के व्यवहार से दुखी होकर श्याम ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्याम का व्यापार जल्द ही चल निकला। ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। एक तरफ जहां श्याम की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ राम की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में राम की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमट गया। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर का भी कोई व्यापारी राम का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि राम को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, मकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्द ही राम के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब राम को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह फूट फूट कर रो रहा था, अपने किए हुए कार्य और अपने भाई के साथ किए हुए व्यवहार को सोच सोच कर। परंतु उसके तकदीर ने जो खेल खेलना था खेल दिया। उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्याम की तकदीर का खेल था, जिसके बदौलत वह रंक से राजा बन गया। जब राम की बदहाली की खबर श्याम को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई राम के पास पहुंचा और राम के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का खेल था कि जिस भाई के साथ राम ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर ले आया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना जरूर हम कर सकते हैं कि हमारे अपने कर्म ही हमारी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह राम और श्याम के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उनके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसलिए कहते हैं भक्तों, ईमानदारी और सच्चाई ही हमेशा काम आती है। भक्तों, आइए एक और कथा श्रवण करते हैं। एक गांव का मुखिया तथा अतिथि। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक मुखिया था, जो अपने अतिथियों से बड़े आदर से, बड़े प्रेम से पेश आता था। वह मुखिया हमेशा इंतजार करता था कि उसके घर कोई आए
और वह उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से करे। और रोज सुबह मुखिया यही सोचता था कि आज अतिथियों को क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, ताकि अतिथि खुशी से झूम उठें। जो कोई अतिथि वहां आता वो बड़ी खुशी से वहां विदा लेते और जाने से पहले मुखिया को हमेशा कहते कि उन्हें इतने अच्छे से किसी ने नहीं रखा। लेकिन मुखिया के मन में यही बात खटकती कि अतिथि खुशी से झूम नहीं रहे। रोज सुबह होते ही मुखिया जंगल में घूमता रहता, फूल कंदमूल इकट्ठे करता रहता था ताकि कोई अतिथि अगर आए तो उसे अच्छी तरह से भोजन करा सके। मुखिया का बेटा भी अपने पिता की तरह अतिथि सत्कार में बड़ा माहिर था। एक दिन जब उसके घर में मेहमान आए जो पहले भी आ चुके थे, मुखिया और मुखिया का बेटा दोनों कंदमूल और फलों से अच्छी तरह से उनका सत्कार कर रहे थे। मेहमान भी बड़े प्यार से खुशी से खा रहे थे। खाते खाते मेहमान ने कहा, इस जंगल में सिर्फ यही फल मिलता है। हमारे उधर के जंगल में और भी कई तरह के फल होते हैं, पर मुझे तो ये फल ही बहुत पसंद हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुखिया का बेटा अपने पिता की ओर देख रहा था। मुखिया ने कहा, हम जंगल में घूमते रहते हैं ताकि हमें कुछ और किस्म के फल मिल जाएं, लेकिन इस जंगल में सिर्फ यही फल पाए जाते हैं। अतिथि ने कहा, मुझे तो सबसे बेहतर आपका अतिथि सत्कार लगता है। इतने आदर से तो हमें कोई भी नहीं खिलाता, ना कोई पूछता है। उस रात को मुखिया के बेटे ने मुखिया से कहा, मैं कुछ दिन के लिए जंगल के भीतर और अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए जा रहा हूँ। देखूं अगर मुझे कुछ और भी मिल जाए, कुछ अन्य तरह के फल मिले या कुछ अन्य तरह की सब्जियां। मुखिया को यह बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बेटे से कहा, हाँ बेटा तू जा। कई दिन तक मुखिया का बेटा जंगल में घूम रहा था, पर उसे कोई नई चीज दिखाई ही नहीं दी। घूमते घूमते वह बहुत ही थक चुका था। एक पेड़ के नीचे बैठकर वह आराम करने लगा। अचानक उसके सर पर एक चिड़िया आकर बैठी और फिर फुदकती हुई चली गई। अरे ये चिड़िया तो बड़ी मस्ती से झूम रही है। उसने चारों ओर देखा, यहाँ की सारी चिड़िया तो बड़ी खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है, वह गौर से चिड़ियों की ओर देख रहा था। उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा था। चिड़ियाएं उड़ती हुई उस गड्ढे के पास गईं। उन्होंने पानी पिया और झूमते हुए चहकने लगीं। और जिस चिड़िया ने अभी तक पानी नहीं पिया था वह उतने उत्साह से झूम नहीं रही थी। इसका मतलब है कि उस पानी में कुछ है। मुखिया का बेटा गड्ढे के पास बैठ गया और उसने गड्ढे का पानी पी लिया। अरे ये पानी तो बड़ा अजीब है, पीने से झूमने को मन करता है। क्या है इस पानी में? अच्छा तो महुए का पेड़ है ये। इसके फल झड़कर इसी पानी में गिर रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि महुए के फल में वह झूमने वाली चीज है। मुखिया का बेटा मन ही मन झूम उठा। यही तो वह कितने दिनों से तलाश रहा था। इतने दिनों के बाद उसे वह चीज मिल गई। उसने महुए का फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ढेर सारे फलों को लेकर वह घर की ओर चल दिया। उधर मुखिया बहुत ही चिंतित हो उठा था। कहाँ गया उसका बेटा? उस दिन 3 अतिथि उसके घर आए हुए थे। अतिथियों को मुखिया की पत्नी प्यार से खाना खिला रही थी, पर साथ ही साथ उदास भी थी। अपने पति की ओर बार बार देख रही थी और अपने सवाल भरी नजरों से उसे पूछने की प्रयास कर रही थी कि उसका पुत्र कहाँ है। अचानक मुखिया के चेहरे पर रौनक आ गई। उसकी पत्नी समझ गई कि लगता है मेरा पुत्र वापस आ गया है। अतिथि जब जाने ही वाले थे, पर मुखिया के बेटे ने उनसे अनुरोध किया कि वह थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। अपनी माँ को उसने सारी बात बताई। माँ ने कहा, पर बेटा पानी में कुछ समय वह फल रखने के बाद ही असर होगा, क्योंकि जिस तरह तुमने बताया है कि उस गड्ढे के पानी में ये फल पड़े थे, जिसकी वजह से ये फल उसमें घुल गए। इसी वजह से इन फलों का रस लगता है उस पानी में मिल गया और इसी वजह से इसमें अजीब सी शक्ति आ गई है। तुम्हारी कहानी से मुझे बस यही समझ आ रहा है। मुखिया का बेटा मान गया। इसके बाद उन्होंने पानी में वे फल डालकर कुछ दिन तक इंतजार करने लगे। अगली बार जब अतिथि आए तो उन्होंने वह पानी उन्हें पीने को दिया। उन्होंने वह पानी पिया तो वे खुशी के मारे झूमने लगे। उस दिन मुखिया और मुखिया की पत्नी और मुखिया का बेटा वे भी खुशी से झूम उठे, क्योंकि
उनके घर से पहली बार अतिथि जाते वक्त झूमते हुए चले जा रहे थे। वे अतिथियों के इस बर्ताव से बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अतिथि उनके आतिथ्य से बहुत ही खुश हैं। इसके बाद उनका यह नियम बन गया कि जब भी कोई अतिथि उनके घर आता तो वे उनके भोजन के उपरांत वो जल अवश्य देते, जिसे पीकर अतिथि खुश हो जाता और झूमता हुआ जाता। जय श्री राम भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। भक्तों, अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर दिया करें। अपना प्यार हम पर बरकरार रखें, जिससे हमें अच्छा लगता है, हमारा हौसला बढ़ता है, हम नई नई कथाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। भक्तों, हमने devbani.com नामक वेबसाइट बनाई है, जिस पर हमने कथा, कहानियां, मंत्र, आरती इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप एक बार उस पर जाएं, उन्हें पढ़ें और अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री राम भक्तों।